जय यीशु और स्वागत है सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर। मैं टिल्डा स्विंटन हूँ। आज हम एक आध्यात्मिक कहानी के द्वारा आपके मन को छूने वाले संवादों के साथ लेकर आए हैं। यह कहानी एक प्राचीन बाइबल कथा न्यायों 11 के 30 से 40 से है और इससे हम एक महत्वपूर्ण सीख सीखेंगे, वचनों के साहसी प्रयोग के महत्व को और विशेषकर प्रार्थनाओं में अपने भाषा कौशल की निगरानी करने की जरूरत को। हमारे प्रमुख कथा सूत्रकार इयन मैकेलन द्वारा प्रस्तुत मुख्य कथा सूत्र में हमें यह सिखाने जा रहे हैं कि क्यों हर किसी को अपने वचनों को संवाद और ध्यान से रखने की आवश्यकता है। तो तैयार रहें, क्योंकि हम इस आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करने जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम जेफ्था के विशेषज्ञता के विषय में थोड़ी जानकारी देते हैं। वह एक प्राकट बाहुल्य वाले और साहसी योद्धा थे, जिन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का हर हिस्सा समर्पित किया। जेफ्था का जन्म एक असामान्य परिस्थिति में हुआ था, क्योंकि वह एक विश्वासघाती परिवार में पैदा हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प बनाया। उनकी बहादुरी और योद्धा भावना ने उन्हें समर्पित किया था इस्राएल की सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए। वे एक महान सेना नायक थे और उनकी नायकीयता उन्हें दुश्मनों के खिलाफ खड़ा होने में साहस दिलाती थी। अब मुख्य कहानी एक दिन के साथ शुरू होती है, जब इस्राएल के लोगों के साम्राज्य को दुश्मनों के हाथों आने का सामना करना पड़ा। यह बड़ी चिंता का समय था, क्योंकि दुश्मन सेना का बड़ी संख्या में उनके सीमा के बाहर घेरा था। इस कठिनाई के बीच इस्राएली लोगों ने एक नेता की तलाश की, जिसका साहस और योद्धा विशेषज्ञता से संपन्न हो, जिससे वे इन दुश्मनों से निपट सकें। इसी समय जेफ्था के प्रति उनके वीरता और योद्धा धृष्टता की खबर पहुंची और वे उसकी ओर मुड़े। इस मामूली योद्धा ने इस्राएली लोगों के सम्मुख अपनी साहसी और निर्भीक भावना दिखाते हुए कहा, मैं तैयार हूं इन दुश्मनों को हराने के लिए। वह उनके नेता बने और उनके साथ सेना की ओर बढ़े, जिन्होंने इस्राएल की सुरक्षा के लिए बड़ी प्रयासों का सामना किया। जेफ्था ने इस्राएल के लोगों की मदद करने का वचन लिया, लेकिन उन्होंने यह वचन देते समय एक बड़ी गलती की। वह उस घड़ी अवसर की ओर मुड़ते हैं जब वह भगवान से एक विशेष प्रतिज्ञान मांगते हैं, और उनका प्रतिज्ञान आश्चर्यजनक और सोच समझकर नहीं था। वह अज्ञान में यह विचार करते हैं कि भगवान से मांगा हुआ वचन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके वचन के शब्दों का अर्थ समझने में वे असमर्थ थे। उनकी गलत समझ के चलते वह भगवान से एक विशेष प्रतिज्ञान दिया कि वह जीत के बाद जो पहला चीज उसके सामने आएगा, वह भगवान को बलिदान करेगा। उन्होंने इस प्रतिज्ञान के तहत अपने जीत को सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया और वचन दिया, और फिर जेफ्था ने भगवान की सहायता से अपने दुश्मनों को पराजित किया और इस्राएल के लोगों की रक्षा करने में सफल रहे। उन्होंने अपने योद्धा दृढ़ता और निर्णय के साथ दुश्मनों के खिलाफ युद्ध किया, और भगवान की कृपा से वे विजयी रहे। जेफ्था ने जीत के तुरंत बाद एक निर्णय किया। वह अपने घर से वापस लौटकर अपने वचन का पालन करेंगे, और वादा किया कि वे भगवान के समर्पण में वापस आएंगे और अपने वचन का पालन करेंगे। लेकिन जब वह अपने घर वापस लौटे तो उसकी सुखद परिवार से मिलकर एक दुखद घटना हुई। उन्हें अपनी बेटी को देखकर उन्हें उनकी ईश्वर के साथ मांगे वचन का ख्याल आया, जिसे वह देते वक्त उसकी गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया था, और उनकी बेटी, जिसने उनके आग्रह को समझा, उनके सामने आई। वह दिल से दुखी थी, क्योंकि उसके पिता ने अनजाने में उसकी बलि देने का वचन दिया था, जिसे वह अब पूरा करने की प्रार्थना कर रही थी। यह पल जेफ्था और उसकी परिवार के लिए बहुत ही दुखद था, क्योंकि वे अपने वचन का पालन करने में फंस गए थे, और उनकी बेटी को इस बलि की मृत्यु से बचाने का उनका कोई और रास्ता नहीं था। जेफ्था को बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन वह अपने वचन का पालन करने के लिए तैयार थे, चाहे यह वचन कितना ही कठिन क्यों ना हो। उन्होंने अपनी भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण की दृढ़ता दिखाई, जिससे वे अपने वचन का पालन करने के लिए तैयार रहे। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमें अपने वचनों का पालन करना चाहिए, लेकिन हमारे निर्णयों का समालोचनात्मक और समझदारी से होना चाहिए, ताकि हम अपने आप को दुखद परिणामों से बचा सकें। इस संदेश को और भी स्पष्ट करने के लिए बाइबल में एक वचन है, नीति वचन 29 का 18, जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। इस आध्यात्मिक वचन के साथ
यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपने वचनों के प्रति सच्चाई और समर्पण रखने का महत्व समझना चाहिए, लेकिन हमें उन्हें समझदारी से देना चाहिए ताकि हम समाज के लिए अच्छे और सही कार्य कर सकें। जेफ्था की गलत वचन पूर्ति से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें बिना सोचे समझे जीवन के किसी भी पल अपने मन, वचन और कर्म से कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन को पूरी तरह से उलझा जाने के खतरे को पैदा करता है और हमें इससे बचना चाहिए। हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर आने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपके साथ आध्यात्मिक कहानियों और संदेशों को साझा करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन हम विनती करते हैं कि आप हमारे साथ रहने के बावजूद अपने पवित्र बाइबल के पठन का महत्व कभी न भूलें। बाइबल पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसे विभिन्न युगों में लोगों ने समर्पित रूप से लिखा है, और इसके महत्व को हमें बनाए रखना चाहिए। चैनल के साथ रहिए, लेकिन बाइबल के असली पाठन के महत्व को सदैव याद रखें। आमीन। जय यीशु।